मित्रों नमः शिवाय। मैं ज्योतिष दैवज्ञ पंडित देवेंद्र द्विवेदी, शहडोल मध्य प्रदेश से। मासिक राशिफल चंद्र राशि पर आधारित मिथुन राशि पर मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि किसी एक कुंडली को देख करके, चाहे वो लग्न कुंडली हो, चाहे चंद्र कुंडली हो, चाहे सर्वाष्टक और सारणी हो, किसी एक कुंडली को देख करके हमें खुश नहीं होना चाहिए। यदि सच में आप ग्रहों के बारे में जानना चाहते हैं और उस ग्रह को शांत करके उससे शुभ या अशुभ फल की प्राप्ति कैसे होगी, यदि शुभ फल की प्राप्ति होती है तो शुभता को कैसे बढ़ाया जाए, और यदि अशुभ फल की प्राप्ति होने वाली है तो उसे शांत कैसे किया जाए, मुख्य रूप से ये जानकारी होनी चाहिए। पर सामान्यतः लोग वीडियो देखते हैं, आधा देखे आगे चले गए। अधूरा ज्ञान हमेशा दुखदाई होता है। आपसे परामर्श है मेरा कि यदि सच में आप कुछ जानना चाहते हैं, ज्योतिष को विश्वास करते हैं, तभी तो आप वीडियो देख रहे हैं। बहुत से वीडियो चलते हैं, लेकिन मैं सच्चाई की बात कर रहा हूं कि अगर आप सच में कुछ जानना चाहते हैं तो प्रथम कुंडली, लग्न कुंडली का अध्ययन होना चाहिए, फिर चंद्र कुंडली का अध्ययन होना चाहिए, नवमांश कुंडली का अध्ययन होना चाहिए, और सर्वाष्टक वर्ष सारणी का, भिन्नाष्टक वर्ष सारणी का, ये 4-5 कुंडली कम से कम देखनी पड़ती है, तब जाकर के किसी ग्रह के बारे में हम जान सकते हैं। और सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि किसी भी ग्रह की 9 के 9 ग्रह हैं, 9 ग्रहों में किसी न किसी ग्रह की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा लग्न कुंडली के अनुसार वो चलती रहती है। वो भी भोग काल होता है, जातक के जीवन में स्थायी रूप से उसका प्रभाव होता है। चंद्र राशि पर यह भी ग्रह गोचर है, तो किस भाव में कितना बल मिल रहा है, ग्रह अंश बल से कितना बली है, इन सब बातों का ध्यान रखते हुए तब हम किसी निश्चित बिंदु पर पहुंच पाते हैं। तो हमेशा एक बात का ध्यान रखें, और एक राशि की 2 कुंडली बन जाती है, क्योंकि एक ही वीडियो में संभव नहीं हो पाता है। बहुत लंबा वीडियो हो जाता है, पौन घंटा 1 घंटे का वीडियो बन जाता है। मेहनत करते हैं, एक एक चीज़ निकालते हैं, इसके बाद आप लोगों से अपनी बातों को हम शेयर करते हैं। मित्रों, हमेशा ग्रहों की चाल को देखें आप। तो इसके 2 वीडियो हैं। पहला वीडियो ये बनेगा, ये भी मिथुन राशि है, ये भी मिथुन राशि है। पहला वीडियो गोचर के अनुसार है, और फिर गोचर किस भाव में कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम अंश बल के अनुसार और भाव बल के अंश बल के अनुसार और किस भाव में गोचर कर रहे हैं, इसके अनुसार हम विश्लेषण करते हैं। और फिर इधर आते हैं तो वो ग्रह जो गोचर में चल रहा है या महादशा, अंतरदशा में चल रहा है, वो हमें कितने प्रतिशत लाभ देगा, इस तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता है। सिर्फ ग्रह को देखते हैं कि ये ग्रह यहाँ पर बैठा है, अच्छा फल देगा। अंश बल देखना भी उचित नहीं समझते, और भाव का बल भी देखना उचित नहीं समझते, और फिर शिकायत आती है कि गोचर तो बहुत अच्छा रहा लेकिन लाभ नहीं मिला। कैसे प्राप्त होगा लाभ? ऐसा इसलिए कह दिया जाता है कि उसका ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाता, अनभिज्ञता के कारण हमारा विश्वास जो उठ जाता है। एक वीडियो ये आपको दे रहा हूं, समर्पित कर रहा हूं, और यही वीडियो मिथुन राशि का ही वीडियो उसके बाद बनाऊंगा। इसको आप देखिएगा और अपने सॉफ्टवेयर में डाल करके सर्च करिएगा कि कहां पर कितने ये लिखा हुआ है, 37, 27, 35। इसकी बात मैं दूसरे वीडियो में करूंगा। आइए चलते हैं मिथुन राशि, मई 2026। सबसे पहले हम सूर्य की बात करते हैं। सूर्य देव एकादश भाव में है। एकादश भाव में सूर्य का गोचर उत्तम माना जाता है। ये आय का भाव है। आय से मतलब हमारा सिर्फ
नगद से नहीं है कि पैसे आएंगे। आय से मतलब होता है सामाजिक प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी हो जाए, आर्थिक लाभ हो जाए, रुका हुआ धन प्राप्त हो जाए, अचानक कोई चीज प्राप्त हो जाए, प्रमोशन हो जाए, तो ये सब कुछ आय ही है, आपके जीवन में प्राप्त हो रहा है। छोटी मोटी बीमारियों का भी भाव है। तो यहां पर एकादश भाव में सूर्य का गोचर उत्तम फल प्रदान करता है। और आय की दृष्टिकोण से हम देखें तो बहुत अच्छे परिणाम होंगे, क्योंकि सूर्यदेव यहां पर उच्च के हैं, मेष राशि पर हैं और 15 तारीख तक ही रहेंगे। इसके बाद ये द्वादश भाव में चले जाएंगे। तो 15 तारीख तक माने 15 दिन, मई के 15 दिन जो हैं वो गोल्डन समय है, अच्छा समय है। कहीं भी आप इन्वेस्ट करें किए होंगे, कुछ हुआ होगा, वो पैसा रिटर्न आएगा, लाभ होगा। साथ में बुध देव हैं, तो बुध देव भी 14 तारीख तक रहेंगे, 14 मई तक। सूर्य और बुध दोनों मिलकर बुधादित्य योग बना रहे हैं और एकादश भाव में, तो यहां पर दोनों ग्रह मिलकर के अच्छा परिणाम देंगे। अब बहुत से हमारे जातक हैं जिनकी जन्म कुंडली में सूर्य की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतरदशा चलती होगी, पर यही देख करके खुश हो जाते हैं। और सूर्य की डिग्री को भी देखिए, अंशबल से कितने मजबूत है सूर्यदेव। फिर सूर्यदेव एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं, तो भाव का बल देखिए। तो आप खुद निर्णय ले पाएंगे कि ये कितना प्रतिशत हमको फल देगा, लाभ देगा। तो सूर्य और बुध यहां पर आपको उत्तम फल देने वाले हैं, अच्छा परिणाम देने वाले हैं। अब यहां पर मंगल की बात करते हैं। तो मंगल देव यहां पर 11 मई 2026 तक गोचर करेंगे मीन राशि में। और मीन राशि में गोचर जो है गुरु की राशि है, मित्र की राशि है, लेकिन साथ में शनि देव बैठे हैं। तो शनि और मंगल ये दोनों शत्रु हैं, तो मंगल अपना कार्य नहीं कर पाएंगे, मंगल पीड़ित हो रहे हैं यहां पर। लेकिन मंगल 11 तारीख के बाद अपनी ही राशि एकादश भाव में आ जाएंगे। सूर्य देव के जाने के पहले मंगल देव यहां पर प्रवेश कर जाएंगे और सूर्य का बचा हुआ कार्य जो है 15 तारीख से लेकर के और 31 तारीख तक, 31 मई तक, ये मंगल देव पूरा करना चालू कर देंगे। तो यहां अकेले मंगल बचेंगे, अपनी राशि में बचेंगे, बहुत अच्छी बात हो जाएगी। कहने का तात्पर्य कि मिथुन राशि के जातकों के लिए सूर्य, बुध, शुक्र, मंगल, ये 4 ग्रह जो है बड़े ही महत्वपूर्ण हैं और अच्छा परिणाम देने जा रहे हैं। अब गुरु की बात करते हैं, तो गुरु मिथुन राशि में 12 महीने से गोचर करते हैं, लगभग 13 महीने का गोचर है। 2 जून 2026 को मिथुन राशि से गोचर पूर्ण करके और कर्क राशि में अपनी उच्च की राशि में चले जाएंगे। और फिर आने वाले जो 13 महीने हैं मिथुन राशि के जातकों के लिए बड़े ही सुखद परिणाम देने वाले हैं, क्योंकि धन भाव, वाणी का भाव, कुटुंब का भाव, इस भाव में गोचर करेंगे और उच्च के होकर के गोचर करेंगे। और गुरु धन के कारक ग्रह हैं, बहुत अच्छा परिणाम देंगे। इसकी बात मैं कर चुका हूं, वीडियो डाल चुका हूं, फिर डालूंगा एक वीडियो और सिर्फ गुरु को लेकर के। शुक्र की बात मैं करूं तो शुक्र यहां पर द्वादश भाव में है, ये 9 तारीख तक ही है। इसके बाद फिर राशि परिवर्तन हो जाएगा, जैसे सूर्य का होगा, बुध का होगा, शुक्र का होगा। तो 9 तारीख को शुक्र का राशि परिवर्तन हो जाएगा, वृषभ राशि से मिथुन राशि में लग्न भाव में आ जाएंगे। अब यहां पर शुक्रदेव का गोचर जो है विपरीत राजयोग बना दिया, बड़ा ही सुंदर या राजयोग बन गया। खर्चा भी होगा, सुख वैभव के बातों को लेकर के जो पूर्ण कार्य नहीं हो रहे थे उससे हमको लाभ प्राप्त होगा। शनि की बात मैं कई वीडियो में कर चुका हूं और सभी को मालूम है कि मीन राशि में शनि की 7.5 चल रही है और मीन राशि के जातक काफ़ी परेशान भी हैं। कुछ लोग बैलेंस हुए हैं, कुछ परेशान हैं, कुछ बहुत परेशान हैं, इसकी बात मैं कर चुका हूं। अब आते हैं राहु और केतु। 9वें भाव में राहु और 3रे भाव में केतु। राहु और केतु के एक तरफ पूरे ग्रह हैं। तो जब राहु और केतु
कि एक तरफ ग्रह हो जाते हैं तो काल सर्प दोष बन जाता है। तो यहां पर शंख चूर्ण काल सर्प दोष बन गया, लेकिन यह भी अस्थायी है। जब चंद्रमा यहां पर घूमते घूमते और केतु के परिधि से बाहर आ जाएगा तो ये काल सर्प दोष हट जाएगा। बताना उचित था, इसके लिए कुछ आपको करना नहीं है। अगर आपको कुछ करना है तो गणेश जी का मंत्र और गणेश जी की पूजा आपको करनी चाहिए, इससे सभी कुछ अनुकूलता प्राप्त होती है। अब आते हैं थोड़ी दृष्टि की बात करते हैं कि कौन से ग्रह की दृष्टि कहां पड़ रही है, उसका फल क्या होगा। अब ये सूर्य को हम लें अगर, तो इनकी दृष्टि चौथे भाव में पड़ रही है, बुध देव साथ में है। अब बुध की दूसरी राशि कन्या राशि 10वें भाव में है, तो सूर्य की दृष्टि यहां पर पड़ रही है। तो ये जो माता का भाव है, सुख सुविधाओं का भाव है, वाहन मकान प्रॉपर्टी डीलिंग, इसका भाव है। तो यहां पर सूर्य की दृष्टि पड़ने से बुध की राशि पर ये उत्तम हो गया और उत्तम हो गया। सूर्य की भी दृष्टि पड़ी 7वीं और बुध की भी 7वीं दृष्टि। ये 15 दिन बड़े महत्वपूर्ण हैं। जो प्रॉपर्टी का काम करते हैं, वाहन खरीदना चाहते थे, उनकी इच्छाएं भी पूरी होंगी। अब मंगल की बात करते हैं तो मंगल की चौथी दृष्टि जो है यहां लग्न में पड़ रही है। लग्न में गुरु बैठे हैं, तो दृष्टि भी मंगल की पड़ रही है और गुरु पहले से बैठे हुए हैं। तो ये भाव भी स्वास्थ्य को लेकर के, सामाजिक प्रतिष्ठा को लेकर के, ये भाव भी बल प्राप्त कर रहा है, अच्छे परिणाम दे रहा है। अब मंगल की 7वीं दृष्टि, जैसे सूर्य की 7वीं दृष्टि पड़ रही है 10वें भाव में, मंगल की भी 7वीं दृष्टि 10वें भाव में, तो इस भाव का जो फल है 2 गुना हो गया मंगल की कृपा से और सूर्य की कृपा से, क्योंकि सूर्य और मंगल दोनों मित्र ग्रह हैं और दोनों अग्नि तत्व ग्रह हैं। अब गुरु की बात करते हैं, गुरु यहीं पर बैठे हुए हैं। अब राशि परिवर्तन होने वाला है, अच्छा परिणाम देंगे। शुक्र की बात मैं आपसे कर चुका। ये छोटा सा वीडियो जो है ये अस्थाई कहलाता है, इसलिए कि आप देख रहे हैं कि मैं जो डेट बता रहा हूं उस डेट में राशि परिवर्तन हो जाता है। और जब ग्रह एक राशि से, एक भाव से दूसरी राशि दूसरे भाव में जाते हैं तो उनका फल भी बदल जाता है। इसीलिए महीने का महीना जो है ये राशिफल चलते रहता है। पर अंततः मैं ये बोलूं कि मिथुन राशि के जातकों के लिए मई का महीना जो है, शुरू के 15 दिन बहुत अच्छे हैं और फिर सामान्य होंगे, खराब नहीं होंगे, सामान्य होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, ये विश्लेषण आपको अच्छा लगा हो, आप अपना या किसी की जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं, ज्योतिषी परामर्श चाहते हैं, जन्म से लेकर के 20 वर्ष तक, 20 वर्ष से 40 वर्ष तक, 40 से 60, 60 से 80, 80 प्लस, बाल्यावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, आपका जीवन कैसा होगा, आपकी जन्म कुंडली में सबसे खराब ग्रह कौन सा है, उसकी शांति के लिए क्या करना चाहिए, इन सब बातों की जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। दिए गए व्हाट्सएप नंबर में अपना नाम, जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, जिला, प्रदेश और देश लिख करके मैसेज कर दीजिए। और जैसे ही आपका नंबर आता है मैं स्वयं आपसे संपर्क करूंगा। और जाते जाते पुनः आपसे निवेदन करते जाऊंगा कि इसी का विश्लेषण यहाँ पर हम देखेंगे दूसरे वीडियो में, और मैं बताऊंगा कि कौन सा ग्रह कितने पॉइंट लेकर के, कितने बिंदु लेकर के और कैसा परिणाम देगा, इसकी बात मैं इस वीडियो में करूंगा। जस्ट इसके बाद ये वीडियो आएगा। और हमेशा जैसे मैं आपसे कहता हूं कि आप बात कीजिए, मैसेज कीजिए, अपनी समस्याओं को गोपनीय रखें कि जब मैं बात करूंगा तो 50 प्रश्न के उत्तर मैं पहले ही आपको दे दूंगा। इसके पश्चात भी यदि कोई शेष रह जाता है, कुछ शेष रह जाता है,
तो बात तो हो ही रही है, फिर मैं आपसे पूछता भी हूँ। तो प्लीज़ अपनी समस्याओं को गोपनीय रखें। हमारी आपकी जब बातें होंगी तो सभी प्रकार की बातें होंगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें। नमः शिवाय।